हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपकी आज यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रैक्टिस बुक है। इसमें आपके सभी प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके जो पहले के प्रैक्टिस सेट है उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये क्लास आपकी ये जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आपके 65 नंबर का आपका इससे संबंधित क्वेश्चन और 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल पूछी जाती है। 100 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। ये है आपका 7वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण में व्यापक भूमिका निभाता है? तो ये जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी निर्देश जारी करने की शक्ति मिलती है? तो ये आप धारा 3 के अंतर्गत मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट निपटान पर आदेश जारी करने की शक्ति किस धारा के तहत रखता है? तो ये जो रखता है वो धारा 17 के क्लॉज 1 जी के अनुसार जी के तहत रखता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि क्यों शामिल होते हैं? तो ये प्रदूषण नियंत्रण हेतु शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों को अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले किससे अनुमति लेनी होती है? तो जल छोड़ने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अधिनियम 1974 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो ये जो धारा संबंधित है वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम सजा क्या है? तो न्यूनतम सजा 1 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष तक कारावास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में बाधा डालने पर क्या सजा है? तो ये बाधा डालने पर 3 माह कारावास या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया किस धारा के तहत अनिवार्य की गई है? तो ये धारा 3 और 5 के तहत अनिवार्य है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 13 में सरकारी विश्लेषक की योग्यता कौन तय करता है? तो ये जो तय करता है वो केंद्र सरकार तय करती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपकी युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो ये जो सक्षम होता है वो न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण किसी के लिए सक्षम होता है। जो न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। दूसरा है, ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। और तीसरा है, ओजोन विषहीन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 1 और 2 सही है। तो आपका इसमें जो सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अन्वेषण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये अन्वेषण करना इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अम्लीय वर्षा से मृदा और जल निकायों का पीएच बढ़ जाता है। आपका इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं?
तो ये जो संदर्भित करते हैं वो वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना रहता है? तो ये जो शोर रहता है वो 25 डेसिबल रहता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया। रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है, दिन में 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा दिन के लिए 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 65 डेसिबल दिन और 55 डेसिबल रात में है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन करें। तो गलत इसमें जो कथन है वो आपका लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा घट जाती है, न कि बढ़ जाती है। और लैंडफिल कचरा निपटान की पुरानी पद्धति है जिसमें कचरों को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है और इसकी मात्रा घट जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण मृदा में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का संचय होता है? तो ये जो होता है वो औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका वारंगल में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और वारंगल तेलंगाना में स्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है? तो सीईआर जिसे संदर्भित करता है वो आपका सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो बायोडायवर्सिटी है वो आपकी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो चूहा, चींटी, भालू। तो सांप नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सांप सर्वाहारी नहीं है। सांप एक मांसाहारी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी शहद बनाती है अतः मधुमक्खी एक है। तो मधुमक्खी क्या है? तो मधुमक्खी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा है वो आपका कुतुब मीनार में है। मीनार में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? ये जो किरणें हैं वो आपकी पराबैंगनी किरणें हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और वर्तमान में भारत में 28 बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। तो ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। तो ये 1991 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक के साथ एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यह संस्था विकासशील देशों और संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं को उनके परियोजना के लिए अनुदान देती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो स्वच्छतम जो ईंधन है वो आपका प्राकृतिक गैस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक व्यर्थ पदार्थों का सीमा पार परिगमन और उनके निपटान से संबंधित वैश्विक समझौते को क्या कहा जाता है? तो वैश्विक समझौतों को बेसल अविस्मय कहा जाता है।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाची ग्राम है वो आपका हंगुल या कश्मीरी स्टेट से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी घोषणा वर्ष 1981 में हुई थी। यह उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टेक के निवास के लिए जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है? तो ये जो मिलती है वो विकासशील देशों में मिलती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो ये आपके हरे पौधे उत्पादक घटक होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? ये जो है वो प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 है वो आपका सतत विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान महोर का संबंध किस क्षेत्र से है? तूफान महोर का संबंध है वो आपका तटीय क्षेत्र से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ड्रोन तकनीकी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण किया जा सकता है? तो ये जो है वो आपका खोज बचाव द्वारा, क्षति आकलन द्वारा, राहत सामग्री वितरण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो मृत क्षेत्र की जो विशेषता है वो उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, अत्यधिक शैवाल का फटना, नाइट्रेट और सल्फेट जैसे पोषकों की अधिकता और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक वायु में ओजोन की निम्नलिखित मात्रा में से कौन सी अच्छी मानी जाती है? तो ये जो मानी जाती है वो 0.06 ppm तक मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से है? तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से समुद्र तल का बढ़ जाएगा, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में जो स्थित है वो आपका, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है, दम्फा। दम्फा टाइगर रिजर्व आपका, दम्फा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेलाघाट आपका जो टाइगर रिजर्व है वो आपका महाराष्ट्र में है, बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है और भद्रा कर्नाटक में है और दम्फा आपका मिजोरम में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगई फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है वो आपका ओजोन लेयर में बाधा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो ये आपका पीवीसी नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो आपका मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर की परिभाषा है? तो इसकी परिभाषा है पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कथन। कथन है, बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई तो बहुत अधिक है, जो बहुत अधिक है। धारणाएं हैं, अन्य क्लास के टिकटों की कीमत उचित रखी गई। दूसरा है, बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है। तो इसमें जो सही है वो आपका केवल दो धारणा निहित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा कथन है, एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। इसकी धारणा है समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। दूसरा है, एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था। तो इसमें जो सही है
वो आपका न तो धारा 1 और न ही धारा 2 में निहित है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन है, हर अस्पताल में रोगी हैं, निष्कर्ष है रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो सही निकलेगा वो है आपका न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 सत्य है। ये आपके इस प्रैक्टिस सेट में आपके इतने क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से थे जो आपके कंप्लीट हो गए। बाकी जो आपके बचे हैं वो आपके कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के हैं। तो ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। ये क्लास आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसकी और भी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।